और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने झंडा फहराया, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं स्वतंत्रता दिवस? मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन बलिदानियों ने, आंदोलनकारियों ने देश की सीमाओं पर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी, उन सभी को नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं और सभी को बहुत बधाई देता हूं कि ये दिवस हमको स्मरण कराता है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और भारत के नागरिक के नाते हम किस भाव से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की एक बड़ी ताकत बन रही है। विकसित भारत का संकल्प लेकर आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उस विकसित भारत के संकल्प में हम सभी योगदान दें और हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड भी इस विकसित भारत की यात्रा में अपना योगदान दे, तन मन प्राण से जुटे और देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। तभी हम सच्चे भाव में, सच्चे मन से उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं कि जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। सर, आपने 3 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ सर संवाद किया है और यही नहीं, आपने 140 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की बात कही है सर, क्योंकि लगातार जो प्रदेश का एक विद्यार्थी है जो एक डेकोरम है उस और आपके साथ अटैच हो रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, युवा हमारा आज का भी और वर्तमान भी है, भविष्य भी है, इसलिए उनके साथ संवाद होना बहुत ज़रूरी है। उनकी बातें सुनकर, वो आज के युवा हैं, उनके अंदर असीम ऊर्जा हैं, असीम संभावनाएं हैं, बस उनको अच्छा मार्गदर्शन मिले, अच्छी दिशा मिले तो वो देश की जो यात्रा चल रही है, तेज गति से जो देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उस यात्रा के सहभागी बनकर अपना योगदान देंगे, क्योंकि प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी उनमें नहीं है। इसलिए हमने संवाद के कार्यक्रम शुरू किए हैं और युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी हम लेकर आए हैं और उसमें चाहे नकल का कानून हो या नौजवान युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ना हो, इंडस्ट्री से जोड़ना हो, रोजगार स्वरोजगार से जोड़ना हो, उन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और जो हमारे युवा विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करना चाहते हैं, डिग्रियों में जाना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उन सभी को इसकी तैयारी के लिए, उनके कोचिंग के लिए निःशुल्क व्यवस्था का भी हमने प्रावधान किया है और ये योजना भी हमारी जल्दी ही आने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश की जो जनता है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ हितेश त्यागी, भारत 24 देहरादून।